हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एड्रेसिंग मोड्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड्स एंड जो डिफिनीशंस है एड्रेसिंग मोड का, वह एड्रेसिंग मोड्स का डिफिनीशन जो है सेम है जैसे हम लोग ने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डिफाइन किया। नाम क्या है? एड्रेस करने वाला मोड। किसको एड्रेस? डेटा। Okay, the technique to specify, the technique to give the data, the technique to specify the data according to the given instruction, यानी कि जो भी दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को, ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने का जो मोड्स है, टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। ओके, नाउ व्हाइल ऑपरेटिंग, यानी कि जब हम लोग इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करते हैं इन द गिवन प्रोग्राम, देन ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ऑल ऑफ यू नो, है ना। एक हमारा जो है ऑप कोड होता है, दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑप कोड जिस कोड के अकॉर्डिंग ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेंड जिस डेटा पे ऑपरेशन होना है, जिस नंबर पे ऑपरेशन होना है, ओके, जिस रजिस्टर पे ऑपरेशन होना है, जो भी आपका दिया हुआ है ऑपरेंड के रूप में। यानी कि ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट इन विच वन पार्ट ऑफ कोड एंड अनदर पार्ट इज ऑपरेंड। वन पार्ट डिस्क्राइब्स व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड वाइल द अदर एक्सप्लेन हाउ टू डू इट, इसे कैसे करें। बस यही इंस्ट्रक्शन है ना। तो हम लोग जो भी जनरल डे वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन ही करते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया होता है मूव द राइट मूव करते हैं, डाउन द हिल डाउन होता है, जो भी व्हीकल्स है, ओके, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो हम लोग सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सब अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस होता है। तो हम लोग इन द केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सारे जगह जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ही कुछ भी फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ओके, नाउ हम लोग के पास जो है वेरियस मेथड्स है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। डेटा ऑपरेट्स इन दैट इंस्ट्रक्शन। उसमें से जो वेरियस है उसमें मेनली जो है 5 है। ओके, 5 में कौन कौन सा है? पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, जो हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके हैं, सेम है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। Then these 5 addressing modes are common in both 8051 and 8085 microprocessor and microcontroller. In addition to these 5 addressing modes, okay, there are also 5 addressing modes. Which one is relative addressing mode, absolute addressing mode, long addressing mode, bit indirect addressing mode, bit डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। तो ये टोटल हमारा जो हो गया 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो हो गया 10 एड्रेसिंग मोड्स। अब हम लोग यहाँ पे सारे 10 जो हमारा एड्रेसिंग मोड्स है, सारे एड्रेसिंग मोड्स को एक एक करके डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि ये है क्या, ये क्या डिफाइन करता है, कैसे हम लोग इस मोड के तहत हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन द एड्रेसिंग मोड देयर आर 2 वेज। देयर आर 2 वेज ऑफ एड्रेसिंग। एड्रेस करने का 2 वे याद रखेंगे। ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग द 10 एड्रेसिंग मोड्स, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी एड्रेसिंग मोड हो, इन द गिवन एड्रेसिंग मोड देयर आर 2 वेज ऑफ एड्रेसिंग विच आर यूज फॉर ऑल 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स। ओके, तो वो जो है इट डिपेंड्स अपॉन द पार्ट ऑफ मेमोरी शुड बी एक्सेस्ड। यानी कि मेमोरी का कौन से पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा। तो वहाँ पे एड्रेस करने के लिए हमारे पास 2 तरह का एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग, नॉट द एड्रेसिंग मोड्स। ओके, एड्रेसिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, देयर आर 2 वेज ऑफ एड्रेसिंग। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम लोग बात क्या करते हैं भाई? डायरेक्ट एड्रेसिंग। This one. In direct addressing,
द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग डेटा टू बी रीड इज स्पेसिफाइड। यानी कि जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जो डेटा को कंटेन करता है, जिस डेटा को रीड करना है उस डेटा को जो कंटेन करता है वो स्पेसिफाइड होता है इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली। ओके, यानी कि जो एड्रेस है द एड्रेस में कंटेन ए नंबर और डेटा, है ना, विच इज़ बीइंग चेंज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मूव A53H, दिस वन, मूव A53H, ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? यहाँ पे हम लोग किस तरह से एड्रेसिंग करते हैं? इट डिस्क्राइब्स अबाउट मूव ए नंबर और डेटा फ्रॉम ए एड्रेस 53H। 53H एड्रेस से डेटा या नंबर को मूव करवाना टू द एक्यूमुलेटर। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग हो गया। गॉट इट? यानी कि डायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है और उस एड्रेस में जो भी डेटा को रीड करना है उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे। कहाँ से कहाँ? इस डेटा को हम लोग एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे। गॉट इट? तो ये इस तरह से जो है हम लोग एक वे हम लोग पढ़े, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, दूसरा हमारा जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, दिस वन। इनडायरेक्ट यानी कि आपका जो एड्रेस करने का वे है वो इनडायरेक्टली दिया हुआ है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ए रजिस्टर कंटेनिंग ए एड्रेस। ए रजिस्टर containing a address is specified in the instruction। इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया हुआ है एक रजिस्टर जो एड्रेस को कंटेन करता है। पहले क्या था? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एड्रेस डायरेक्टली दिया हुआ था। अब क्या है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में एड्रेस स्पेसिफाइड किया हुआ है। ओके, एंड the data to be used in the program is stored in the letter register। okay, letter register, and for this हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? एक साइन यूटिलाइज करते हैं, दिस वन। ओके, ये साइन हम लोग यूटिलाइज करते हैं। उसके लिए यहाँ पे भी ये साइन हो, इट मीन्स डैट कि उस रजिस्टर में एक एड्रेस दिया हुआ है। गॉट इट? जैसे हम लोग बात करते हैं मूव ए, अगर ये ऐट लिख दिए हम, ये सिंबल लिख दिए, यानी कि ये R0, कोई भी रजिस्टर R0 to R7 आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो R0 to R7 यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? ये इंस्ट्रक्शन कहता है मूव ए एट द रेट ऑफ R0। इट मीन्स दैट इट स्टोर्स द वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर R0 हुज एड्रेस इज इन द रजिस्टर। जिसका एड्रेस जो है, मतलब जिस रजिस्टर से डेटा को मूव करना है उसका एड्रेस कहाँ दिया हुआ है? इस रजिस्टर R0 में दिया हुआ है। उसको कहाँ मूव करवाना है? एक्यूमुलेटर में, इन द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे एड्रेस आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो एड्रेसिंग करने का दो वे हो गया, है ना, एक आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे जो है अब देखेंगे जो 10 हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स है, 10 एड्रेसिंग मोड्स, उसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन में हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे भाई? फर्स्ट वन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जो एड्रेसिंग करने का वे था एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जो एड्रेसिंग मोड्स में हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके, ये अलग अलग चीज़ है ना। दोनों को मिंगल नहीं करना, मिलाना नहीं है ना। तो एड्रेसिंग करने का दो वे था, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डेटा को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करने का जो टेक्निक है वो हमारे पास 10 है। उस 10 में अलग से दो है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ओके, तो इसमें एड्रेसिंग मोड्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स यानी कि इमीडिएटली, जैसे हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े कि इमीडिएट नंबर दिया हुआ होगा, स्पेसिफाई किया होगा। देन इन दिस एड्रेसिंग मोड्स
द डेटा ऑपरेंड इज ए कांस्टेंट, ओके, और ए नंबर, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। यानी कि वो नंबर, वो डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होगा। नॉर्मली डेटा जो है, डेटा के पहले प्रीसीडेट करते हैं हम लोग एक साइन से, दैट इज द हिस्टेरिक साइन। हाँ, हिस्टेरिक साइन लाइक मूव A53H, इसके पहले जो है ये सिंबल आ गया, तो ये क्या बता रहा है कि ये डेटा है, ये एक नंबर है, ओके। जैसे ऐड A26H लाइक दैट। तो हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा इमीडिएटली टू एनी ऑफ द रजिस्टर। कोई भी रजिस्टर में मूव करने के लिए इमीडिएट ऑपरेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग DPTR, डेटा पॉइंटर, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, दैट इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मैंने पहले ही बोला कि जब हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ रहे थे, ओके, और ये डायरेक्ट एड्रेसिंग में बोथ आर टू थिंग्स, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहता क्या है, देन in this addressing mode the data operand is in the RAM location, RAM के लोकेशन में है, और RAM का लोकेशन क्या है 7FH, तो 7FH जो RAM का लोकेशन है, उस लोकेशन में आपका डेटा स्पेसिफाई किया हुआ है, और डेटा का जो एड्रेस है डेटा ऑपरेंड का, दैट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, ओके। दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लाइक द मूव A53H, ओके। जो एग्जाम्पल हम लोग दिए यहाँ पे देखो, ये नंबर नहीं बता रहा है ना, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग दिया हुआ है कि इस एड्रेस में जो डेटा है उसको मूव कर देना है एक्यूमुलेटर में, गॉट इट। अगर वही रहता है ऐड A53H, यानी कि इस एड्रेस में जो डेटा है उस डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ऐड करके फिर एक्यूमुलेटर में क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। देन दिस इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, है ना। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जैसा नाम है रजिस्टर, यानी कि हम लोग रजिस्टर का यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि द एड्रेसिंग मोड इन विच द डेटा ऑपरेंड विल लाई इन एनी ऑफ द 8 जनरल रजिस्टर। तो जनरल रजिस्टर कौन सा है हमारा, R0 to R7। कोई भी इन 8 में से कोई भी रजिस्टर बैंक को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ओके, जिसमें जो है डेटा ऑपरेंड लाई करता है in the register addressing mode, that is R0 to R7 can be used and specified as an operand, okay. This is the register addressing mode, like example move A-R0, यानी कि R0 का जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा, ओके। ऐड A-R7, ऐड A-R6, ओके। तो रजिस्टर में डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को मूव करवा के एक्यूमुलेटर में ले जाना है, और उस का डेटा जो है आपका सेम रहेगा, रजिस्टर में सेम रहेगा, बस उसको कॉपी करके एक्यूमुलेटर में लेके चला जाना है, गॉट इट। देन दिस इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है ऑल्सो यूजेज द लोअर 128 बाइट्स ऑफ द इंटरनल रैम and SFR also, SFR status function registers like that, है ना। इंटरनल रैम और SFR का भी हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, इन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये याद रखना है, ओके। नाउ हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। इनडायरेक्ट
indirect addressing mode. तो the addressing mode in which it uses the register to hold the actual address that will be used in data movements. तो डेटा मूवमेंट्स करने में जो यूज हो रहा है एक्चुअल मूवमेंट्स में, एक्चुअल एड्रेस में, ओके, वो एड्रेस कहाँ स्पेसिफाइड होता है? रजिस्टर में इनडायरेक्टली। यानी कि यहाँ पे जो रजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं R0, R1 और DPTR आर द ओनली रजिस्टर, याद रखेंगे, R0, R1 एंड DPTR, ओके, दैट कैन बी यूज्ड एज डेटा पॉइंटर्स। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो है हम लोग SFR को यूज नहीं करते हैं, इन SFR को एज ए डेटा पॉइंटर, ओके। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा? मूव A एट R0, ओके। यानी कि इस R0 रजिस्टर में जो एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस के कंटेंट को मूव करवाना है कहाँ? एक्यूमुलेटर में। ये क्या कर रहा था? ये कर रहा था कि इस रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको मूव करना है एक्यूमुलेटर में। बट ये क्या कर रहा है कि इस रजिस्टर में बस दोनों में से डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पे ये एक सिंबल लग गया एट द रेट ऑफ। तो ये सिंबल लगने के कारण अब ये कह रहा है कि इस R0 रजिस्टर में जो एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस के डेटा को मूव करवाना है एक्यूमुलेटर में। ये कह रहा है कि इस R0 रजिस्टर में जो भी अंदर में है, दैट डजेंट मैटर, वहाँ पे एड्रेस है या डेटा है, उसको मूव करवाना है एक्यूमुलेटर में। देन दिस इज द डिफरेंस, ओके। तो हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मैंने क्या बोला कि R0, R1 और DPTR को हम लोग सिर्फ ये 3 रजिस्टर है जिसको यूटिलाइज करते हैं डेटा पॉइंटर के रूप में। इट कांट बी यूज्ड एज SFR, ओके। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मूव A एट द रेट DPTR, क्लियर, ओके। मूव एट द रेट R1A, मूव R1A, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का बात किए। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, है ना। इन इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स्ड, ओके, in indexed addressing mode either program counter PC और डेटा पॉइंटर DPTR, इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू होल्ड द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस को होल्ड करने के लिए प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। और रजिस्टर A जो है, एंड रजिस्टर A इज यूज्ड टू होल्ड द ऑफसेट एड्रेस। ये दोनों के लिए हमारा बेस एड्रेस है ना। और रजिस्टर A को यूज कर रहे हैं हम लोग ऑफसेट एड्रेस के रूप में। तो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में जो अब एड्रेस होगा, इफेक्टिव एड्रेस, वो इफेक्टिव एड्रेस अब क्या होगा? ये बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, इन दोनों को जोड़ के जो एड्रेस आएगा, दैट एड्रेस इज यूज्ड, ओके, एज एन इफेक्टिव एड्रेस, ओके। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेसिंग करने का वे है, ओके, वो हम लोग ऑप्टिंग करते हैं, वो दिया जाता है बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ बेस एड्रेस टू द वैल्यू ऑफ ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट, OFFSET, offset address. So generally this addressing mode is used with 2 instructions, okay, कौन सा? JMP, jump and move C इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग इन दोनों के साथ हम लोग जनरली इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। अब इफेक्टिव एड्रेस कैसे? जैसे मूव C, ओके, मूव C इंस्ट्रक्शन हो गया, ओके। अब A
कॉमा a+@PC। गॉट इट। यानी कि इस पीसी में जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस कौन सा, बेस एड्रेस, प्लस जो एक्यूमुलेटर का एड्रेस है वो ऑफसेट एड्रेस, इन दोनों को जोड़ के जो इफेक्टिव एड्रेस होगा उस एड्रेस को मूव करना है कहाँ, एक्यूमुलेटर में, मूव सी। उसी तरह मूव सी a+dptr। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो ये हम लोग 5 एड्रेसिंग मोड स्टडी की है ना। अब रिमेनिंग 5 एड्रेसिंग मोड, दैट इज द फर्स्ट वन इज द रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ओके, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यानी कि रिलेटिवली, आपको याद होगा रिलेटिवली एड्रेसिंग मोड बात किए थे, शॉर्ट बात किए थे, लॉन्ग बात किए थे, है ना। तो इट इज यूज्ड ओनली विद द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। रिलेटिव एड्रेस याद रखेंगे किसके साथ, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो रिलेटिव एड्रेस है जो ऑफसेट होगा, ओके, ये ऑफसेट एड्रेस होगा, वो क्या होगा, वो रिलेटिव एड्रेस होगा। ओके, जो ऑफसेट होगा, तो वो जो रिलेटिव एड्रेस है यानी कि ऑफसेट, दैट इज एन 8-बिट साइंड नंबर। रिलेटिव तो ही है ना, 8-बिट साइंड नंबर। ओके, 8-बिट साइंड नंबर विच इज ऑटोमेटिकली एडेड टू द प्रोग्राम काउंटर। यानी कि जैसे ही हम लोग रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के तहत हम लोग डेटा को ऑपरेट करने का बात कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव एड्रेस है, जो ऑफसेट एड्रेस है, दैट इज द रिलेटिव एड्रेस, दैट इज द 8-बिट साइंड नंबर, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली किस में ऐड हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में, है ना। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में प्रोग्राम काउंटर में कौन सा रिलेटिव एड्रेस, कौन सा ऑफसेट है, एक्यूमुलेटर का एड्रेस। बट इन द केस ऑफ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बेस एड्रेस ही है। ओके, बट रिलेटिव एड्रेसिंग में अब ऑफसेट कौन सा हो जाएगा, वो रिलेटिव 8-बिट साइंड नंबर, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा टू मेक द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो इफेक्टिव बेस प्लस ऑफसेट होगा। तो बेस हमारा हो गया प्रोग्राम काउंटर और ऑफसेट हो गया 8-बिट साइंड नंबर, है ना। इन दोनों को जोड़ के जो होगा इफेक्टिव एड्रेस होगा। ओके, जो हम इसको यूज करते हैं JNCREL, रिलेटिव, यानी कि 8-बिट साइन नंबर। दिस इज अ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अब्सोल्यूट एड्रेसिंग, है ना। तो अब्सोल्यूट एड्रेसिंग का हम लोग क्या बात करेंगे भाई, अब्सोल्यूट, गॉट इट। इट इज यूज्ड ओनली विथ 2 इंस्ट्रक्शंस। देखो, सब एड्रेसिंग मोड स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। तो इट इज यूज्ड ओनली विथ 2 इंस्ट्रक्शन सच एज AJMP एंड ACALL। इस 2 इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं इसको। द अब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, द अब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड specify the lowest 11 bit of memory address. Specify the lowest 11 bit of memory address as the part of instruction. जैसे AJMP absolute address, है ना, AJMP address 11, this one, okay, address 11। तो इस तरह से हम लोग जो है अब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, आपको डायरेक्टली बात दिख जाएगा। अगर ये लिखा हुआ तो अब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, ये लिखा हुआ तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, है ना। स्पेशल इंस्ट्रक्शन सब है, स्पेशल हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग एड्रेसिंग मोड। लॉन्ग हमारा क्या है, लॉन्ग एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड विथ LJMP एंड LCALL। A फॉर अब्सोल्यूट, है ना। अब यहाँ पे L लग जाएगा, ओके, L फॉर लॉन्ग, ओके। तो LJMP एंड LCALL, ओके। तो द लॉन्ग एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई द फुल 16-बिट डेस्टिनेशन एड्रेस। ये पहले क्या था, 11 बिट, अब हमारा क्या है 16 बिट, 16 बिट, है ना। तो एड्रेस 16,
ओके, स्पेसिफाई द फुल 16 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस, जिस एड्रेस पे जाना है ओके उसको टोटल 16 लॉन्ग मतलब पूरा ओके उसी को यह स्पेसिफाई कर रहा है। लॉन्ग एड्रेसिंग मोड, जहाँ एल लगा हुआ है लॉन्ग, ए लगा हुआ रहता तो अब्सोल्यूट, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड बात करेंगे, दैट इज द बीट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बीट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। तो बीट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग करते क्या हैं, तो जनरली जो बीट एड्रेस है, जो रेंजेस जिसका रेंज है 00H to 7FH, इन विच रैम स्पेस इज 20H to 2FH। जो हम लोग इंटरनल रैम हम लोग स्टडी किए थे पूरा, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो बिट एड्रेस का रेंज है 00H से 7FH, है ना। और जिसमें जो रैम स्पेस है हमारा 20H to 2FH एंड SFR आर बिट एड्रेसेबल। तो इन दिस एड्रेसिंग मोड जो है डायरेक्टली आपका एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइड है बिट के टर्म में, है ना। अब बिट एड्रेसेबल जो है 00H से 7FH तक है। जैसे क्लियर, है ना, क्लियर 07H CLR। तो 07H यानी कि इस बिट पे जो भी डेटा है उसको क्या करना है, क्लियर कर देना है। ओके, उसमें जो बिट है ओके उसको क्लियर कर देना है, क्लियर। ओके, दिस इज द बिट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बिट इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड। बिट इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड, इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड, इनहेरेंटली खुद से स्वयं, है ना। यानी कि इन दिस एड्रेसिंग मोड ओके द एड्रेस ऑफ द फ्लैग विच कंटेन्स द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इनहेरेंटली यानी कि इनहेरेंट मतलब खुद से जो अपने बिट को एड्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बिट एड्रेस, बिट इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड। जैसे सेट BC आपने पढ़ा है, ये सेट BC, B फॉर बिट, C फॉर कैरी, है ना। तो कैरी पे जो बिट है उसको सेट कर देना है, सेट कर देना कि 1, तो ये खुद से कर रहा है ना, ये सारे इंस्ट्रक्शन में वो खुद से सेट कर रहा है। इसके लिए हम लोग अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन ही कर रहा है। ओके, सेट BC यानी कि जो कैरी का बिट है उसको सेट कर देना। तो बिट इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड, तो हम लोग यहाँ पे टोटल 10 एड्रेसिंग मोड स्टडी किए, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिए। थैंक यू।